नमस्कार, बीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगर निगम की लाइसेंस शाखा की तर्ज पर अब राजस्व विभाग को भी ठेके पर देने की तैयारी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि कर्मचारी विरोधी इस निर्णय की जमकर खिलाफत की जाएगी। निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम में एक के बाद एक विभागों को ठेके पर दिया जा रहा है। इस निर्णय से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। नया मामला राजस्व विभाग को ठेके पर देने की तैयारियों का है, यानी अब संपत्ति और जल शुल्क सहित तमाम टैक्स वसूली की जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में सौंपी जाने वाली है। गुपचुप तरीके से चल रही इस तैयारी की भनक कर्मचारी संगठनों और मीडिया में लगने के बाद नगर निगम के कर्मचारी संगठन हरकत में आ गए हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कर्मचारी विरोधी इस निर्णय का जमकर विरोध किया जाएगा। जैसा समाचार पत्रों से और निगम के सूत्रों से हमको पता लगा कि नगर निगम प्रशासन पूरे की पूरे निगम का प्राइवेटीकरण करने की सोच रहा है। उसी तारतम्य में आज MIC में पूरे राजस्व को ठेके पे दिया जा रहा है। अब पूरे शहर का जो टैक्स है वो ठेकेदार वसूलेंगे। मतलब हमारा कर्मचारी क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। हमने माननीय महापौर को और आयुक्त को एक पत्र दिया है कि अगर इस तरह का कृत्य होता है तो पूरे का पूरा राजस्व के साथ पूरा नगर निगम इसका घोर विरोध करेगा। काम बंद हड़ताल जैसा का होगा और कर्मचारी बहुत उद्वेलित है। अगर ये सब कुछ होता है तो और हमको अगर मजबूर किया जाता है कि हम इस तरह के कृत्य करें तो इसकी पूरी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की होगी। क्या होगा हमारे राजस्व के कर्मचारियों का? समय समय वो प्राइवेट कर्मचारी संविदा की मांग करेंगे और शासन उन्हें संविदा पे रख देगा और फिर रेगुलाइजेशन होगा। ये विनियमित कर्मचारियों का क्या होगा? क्यों इस तरह की परिपाटी डाली जा रही है? हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम ही नहीं, जितने क्रियाशील कर्मचारी संगठन है सभी इसका घोर विरोध करते हैं। इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे तत्काल वापस करना होगा और यदि नहीं करते हैं तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर प्रशासन की स्वयं की होगी। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि अधिकारी और नेता मिलकर अपने चहेतों को यह ठेका देकर मालामाल करना चाहते हैं, लेकिन इस निर्णय से सैकड़ों कर्मचारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिहाजा इस तरह का निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम के मेयर इन काउंसिल ने शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। इसके साथ ही शहर विकास के करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को MIC ने पारित किया है। रामनगर की बार बार टूटने वाली पाइपलाइन को भी बदला जाएगा। मेयर इन काउंसिल के आयोजित बैठक में शहर विकास के 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। पारित होने वाले प्रस्तावों में लीज प्रकरण, नगर निगम कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के वेतन भत्तों के प्रस्ताव भी शामिल रहे। मेयर इन काउंसिल ने तय किया कि बार बार फूटने वाली रामनगर की पाइपलाइन को 10 करोड़ रुपयों की लागत से बदला जाएगा। साथ ही 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जो मानदेय है अतिथि शिक्षक का, उसकी भी वृद्धि हम लोगों ने 9,000 से 18,000 की है और 7,000 से 14,000 की है, वर्ग 1 और वर्ग 2 की। ऐसे और भी बहुत सारे लीज़ के प्रकरण थे, 4-5 लीज़ के प्रकरण थे जिनको हम लोगों ने स्वीकृति दी है। पेंशनर्स को भी 4% की बढ़ोतरी आज हम लोगों ने यहाँ स्वीकृति प्रदान की है। कई हमारे जो अधिकारी थे वो जो सस्पेंड है और उनकी आवश्यकता है और काफ़ी समय हो गया है, उनको बहाल करने की कार्रवाई जो थी वो भी हम लोगों ने आज यहाँ पर की है। जो हमारी पाइपलाइन बार बार रामनगरा की फटती है, जो एक ज़माने में इन्होंने आज से 12-13 वर्ष पूर्व पाइपलाइन जो डाली थी वो अत्यंत ख़राब स्थिति में और बार बार टूटती है, तो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की राशि का एक प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए हम लोग नगर निगम से जो पैसा लगना है उसको वहन करने की आज हमने स्वीकृति यहाँ से प्रदान करके भेजी है। MIC की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी गहन विचार विमर्श किया गया।
5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जबलपुर आगमन के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपी टीके विद्यार्थी के अनुसार शहर में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबलपुर आगमन को लेकर पुलिस विभाग मुस्तैद है और मोदी जी की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गैरिसन ग्राउंड में 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लिहाजा पुलिस विभाग को भी मुख्यालय स्तर पर विशेष निर्देश प्राप्त हुए हैं और यही वजह है कि बाहर से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 5 अक्टूबर को हमारे यहाँ विजिट है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी संख्या में बाहर से पुलिस फोर्स भी आया हुआ है और डिफरेंट प्लेसेस पे लगातार हमारे सर्चिंग ऑपरेशन, हमारी चेकिंग लगातार जारी है। निश्चित रूप से कुछ डाइवर्सन होंगे और कोशिश यही रहेगी कि आम नागरिकों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बड़ी संख्या में बल लगेगा, बाहर से बड़े IPS ऑफिसर्स भी आए हुए हैं और 2000 से ज़्यादा बल तैनात किया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड में व्याप्त जल संकट को लेकर महिलाओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम जोन क्रमांक 6 का घेराव किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सैकड़ों परिवार परेशान हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड स्थित चंडाल भाटा बस्ती में व्याप्त जल संकट को लेकर क्षेत्रीय महिलाओं ने जोन कार्यालय क्रमांक 6 का घेराव किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया कि सैकड़ों परिवार परेशान हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गरीब घर की महिलाएं और पुरुष मजदूरी करने तक नहीं जा पा रहे हैं। ये सभी महिलाएं कामकाजी हैं, रोज कमाने खाने वाली हैं। ये पानी इतनी दूर से ढोएंगी या कमाने जाएंगी? ये लोग बहुत दूर दूर से पीने के पानी के लिए जाते हैं, कोई नहीं देता। आज भी जिनके यहाँ बोरिंग भी है वो भी नहीं देते हैं। पानी की बहुत विकराल समस्या है, उसको लेके आज हम सब जोन क्रमांक 6 में इकट्ठा हुए हैं और अधिकारियों से अपनी बात रख रहे हैं। अगर हमारी ये बात सुन ली गई, इस पे कार्रवाई हुई तो ठीक, नहीं तो फिर हम अनिश्चितकालीन यहाँ धरना देंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोगों के बच्चे, काम नहीं कर पाते क्योंकि सुबह का काम रहता है, दूसरे की मजदूरी करने जाते हैं, पानी भरने जाते हैं तो उसमें नांगा हो जाता। बताइए, अगर हम पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे भी नहीं कमाएंगे, जब बच्चे नहीं कमाएंगे तो परिवार घर कैसे चलेगा? हम लोग कई बार से परेशान है, आज 2-4 महीने की नहीं हुई, सालों से हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे ना तो हम लोग जितनी महिला है ना सब अनशन बैठ जाएंगे, देखते हैं कौन का। जल संकट से आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो नगर निगम मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। नीलामी वाला सड़ा गेहूं राशन दुकानों तक पहुंच गया और इस मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम के द्वारा छानबीन की जा रही है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार इस प्रकरण में 3 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि सड़ा हुआ गेहूं राशन दुकानों में सप्लाई किए जाने के मामले में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में नागरिक आपूर्ति निगम के DM दिलीप किरार, वेयर हाउसिंग लिमिटेड के जिला प्रबंधक गोदाम प्रभारी राम किशोर बैगा को शोकाज नोटिस जारी किया है। शहर की 2-3 दुकानों में शिकायतें आई थी, अलग अलग दुकानों में, तो इस संबंध में शिकायतें मिली थी और फिर जांच कराई संयुक्त टीम से, तो उसमें ये पाया गया कि वहाँ पे इशू सेंटर से ही ये गेहूं इशू हुआ था जो वहाँ पे भेजा गया था। तो शिकायतें मिलने के बाद जांच कराई, जांच उपरांत ये जो जांच प्रतिवेदन है उसके आधार पे संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा। आगे उसमें कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि गोरखपुर स्थित राशन दुकान में सड़ा गेहूं भिजवाने की शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची थी, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके पश्चात वो हरकत में आए और जांच शुरू की। स्टाइफंड बढ़ाने समेत कुल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला प्रशासन को शासन के नाम एक पत्र सौंपा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने ABVP के साथ मिलकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि स्टाइपेंड बढ़ाने, नई नियुक्तियां निकाले जाने समेत अन्य मांगों से संबंधित कई पत्र शासन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई न होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के नाम का ज्ञापन कलेक्टर के द्वारा देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी 4 सूत्रीय मांगें हम लोगों ने रखी गई हैं।
जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरे मध्य प्रदेश में 7 गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हैं, जिनमें सभी में एक हड़ताल अभी और भूख आमरण अनशन का प्रक्रिया एक तरीके से आंदोलन प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। उसी को लेके आज जबलपुर में भी यही ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री के नाम का देने आए हैं। हमारी पहली जो मांग है वो है स्टाइपेंड को लेकर कि स्टाइपेंड को MBBS के छात्रों की जितनी स्टाइपेंड है उतनी हमारी की जाए और उसको CPI यानी महंगाई भत्ते से लिंक किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो है कि MPPSC में जो पद हैं वो हर साल निकाले जाएं, क्योंकि पिछले जो PSC हुई वो 10 सालों के बाद हुई है, तो हर साल PSC में पद निकाले जाएं। तीसरी जो हमारी मांग है मेडिकल लीव को लेकर के है, क्योंकि आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें मेडिकल लीव नहीं दी जाती, उन्हें 365 दिन काम करना पड़ता है। और चौथी जो हमारी मांग है वो है कि MPMSU का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको सही किया जाए। एग्ज़ाम समय पर नहीं हो रहे हैं, छात्र 2-2 साल सत्र पीछे से चल रहे हैं। जो डिग्री 5.5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए वो 7-7 साल में कंप्लीट हो रही है, तो उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। मांगे पूरी न होने पर छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारतीय सुदर्शन समाज के लोगों को भी राजनीतिक एवं संवैधानिक पदों पर सुशोभित होने की दरकार है, क्योंकि इसका एक बड़ा वर्ग लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करता आ रहा है। लिहाजा सरकार एवं राजनीतिक पार्टियों को भी इस बारे में मंथन करने की जरूरत है। भारतीय सुदर्शन महासंघ के सदस्यों ने इस मामले को लेकर सरकार को मांग पत्र भी सौंपा है। उनका कहना है कि सुदर्शन समाज को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे आज ये जो मांगे थी वो सबसे महत्वपूर्ण मांगे थी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर में हमारे समाज को भी उच्च स्थान मिले और संवैधानिक पद में भी हमारे लोग वहाँ पर आके बैठे, ताकि हमारे समाज का निर्वाह और उत्थान और अच्छे से हो सके। कि हमारे लोगों को निगम में, मंडल पे, विधानसभा परिषद पे, आपके विधानसभा चुनाव की टिकटों में विधायक के लिए, लोकसभा के लिए, सांसद के लिए और JDA के महत्वपूर्ण पदों में हमारे लोगों को स्थान दिए, चाहे वो आपका एल्डरमैन हो, चाहे हमारे नगर निगम के उपाध्यक्ष हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। हमारे लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में भी अपना बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और उसी आशा विश्वास को हम जीवित रखते हुए आपसे ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे लोगों को भी उचित स्थान दिया जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे जांच अभियान और ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 17 बदमाशों को पिस्टल, रिवॉल्वर, देशी कट्टे और 21 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक TK विद्यार्थी ने बताया कि लाडगंज, पनागर, सिविल लाइन, बरेला, गोहलपुर, तिलवारा, संजीवनी नगर, गोरखपुर और पाटन थाने की पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर पिस्टल, रिवॉल्वर, देशी कट्टा और कारतूस के साथ 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। SP के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है और लगातार पिछले कुछ दिनों में 17 फायर आर्म पकड़े गए हैं। इनसे कारतूस भी जब्त हुए हैं और इन्होंने जो इंट्रोगेशन में बताया कि खरगोन तरफ से सिकलीगर वगैरह होते हैं, इन लोगों से ये लोग फायर आर्म यहाँ से क्रय करते थे, तो उसके बारे में और ही पूछताछ की जा रही है और इस तरह से 17 फायर आर्म जब्त किए गए। अब उसमें लगातार हम लोगों के ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव के पहले जबलपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है कि ऐसे बदमाशों को जो फायर आर्म कैरी करते थे, इन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को डेवलप करके ऐसे लोगों को कैच किया है, पकड़ा है। देखिए उसको डेवलप कर रहे हैं, सिकलीगर लोग बना के बेचते थे उन लोगों को, चूँकि वहाँ पर इस तरह से फायर आर्म्स की फैक्ट्रियाँ होती हैं और खरगोन पुलिस उसमें लगातार कार्रवाइयाँ करती रहती है और उसके जो कारखाने जहाँ बनते हैं उन पर भी रेड्स वगैरह की कार्रवाई वो लोग करते हैं लगातार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सर्वोदय नगर निवासी राजू केवट, उजारपुरवा निवासी आकाश पटेल, अर्जुन डुमार, विजयनगर का रहने वाला उमेश बंजारा, जगदीप अखाड़े के पास रहने वाला रंजीत साहू, ग्राम रायपुरा निवासी निखिल केवट, अभिषेक केवट, चेरीताल निवासी बिट्टू उर्फ शैलेश, सिविल लाइन के अमित चौधरी, गोलू उर्फ काली बिंदी, कटिया घाट निवासी राहुल सेन, शंकर नगर निवासी यश दुबे एवं गोटेगांव के रहने वाले मनोज साहू, प्रशांत कोष्टा, सुनील पटेल, बसंत चौधरी और पप्पू रैकवार शामिल हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।